आज हम एक और बहुत इंपॉर्टेंट वेबसाइट हैकिंग टेक्निक के बारे में बात करेंगे विच इज एसक्यूएल इंजेक्शन। सबसे पहले आई विल एक्सप्लेन एसक्यूएल इंजेक्शन है क्या और हैकर कैसे बहुत आसानी से किसी भी वेबसाइट के डेटाबेस में घुस सकता है। एसक्यूएल इंजेक्शन एक साइबर अटैक है जिसमें अटैकर्स वेब एप्लीकेशंस के थ्रू डेटाबेस सर्वर से डाटा चुरा सकते हैं और उसमें कोई भी अमेंडमेंट और उसकी इंटेग्रिटी खराब कर सकते हैं, उसमें कोई भी चेंजेस कर सकते हैं। आज हम एसक्यूएल इंजेक्शन का एक पॉपुलर टूल विच इज एसक्यूएल मैप उसका यूज करेंगे और देखेंगे कि किसी भी वेबसाइट में कैसे वल्नरेबिलिटीज को फाइंड किया जा सकता है और कैसे उन वल्नरेबिलिटीज को एक्सप्लॉइट किया जा सकता है। तो बट बिफोर दैट दिस वीडियो इज जस्ट फॉर एजुकेशनल पर्पसेज एंड डोंट यूज इट विदाउट प्रायर परमिशन फ्रॉम द वेबसाइट ओनर। तो दोस्तों, अगर आप इंटरेस्टेड हैं इन साइबर सिक्योरिटी रिलेटेड वीडियोस, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर। आओ देखते हैं। सबसे पहले हमें एक टेस्टिंग वेबसाइट चाहिए होगी। उसके लिए विल गो फॉर दिस टेस्ट php.vulnerable.com। अब ये एक वेब एप्लीकेशन है जो एजुकेशनल पर्पसेज और टेस्ट करने के लिए बनाया गया और इसके अंदर वल्नरेबिलिटीज ऑटोमेटिकली पहले से रखी गई हैं ताकि इसको इजीली टेस्ट किया जा सके। और फिर नाउ विल बी यूजिंग दिस टूल विच इज़ नोन एज एसक्यूएल मैप। और एसक्यूएल मैप जो होता है ये टूल, इससे हम बेसिकली एसक्यूएल इंजेक्शन से रिलेटेड जितना कुछ है वो सब इस टूल से हम कर सकते हैं। डैश यू का जो टैग है दिस इज़ यूज्ड कि इसके बाद हम वो वेबसाइट का यूआरएल लिख सकें जो कि हमने पीछे वो कॉपी पेस्ट किया है। अब इसके बाद विल गो फॉर क्रॉल। अब क्रॉल का मतलब है कि उसकी सारी वेबसाइट की के अंदर जितने भी जो कुछ भी है उसको स्कैन करने के लिए लाइक डेप्थ लेवल 2 तक उसको हम स्कैन करेंगे। अब काफ़ी प्रॉम्प्ट्स आपके पास इसके पास शो होंगे। डू यू वांट टू चेक फॉर द एक्जिस्टेंस ऑफ साइट स्टैम्प, इस तरह के काफ़ी होंगे। आप डिफॉल्ट पे चलाना चाहते हैं, यू कैन ऑलवेज प्रेस एंटर करते रहें और आपके ये सारे डिफॉल्ट सेटिंग पे चलते जाएंगे। वैसे ये साइट स्टैम्प साइट मैप जो होता है इससे आपकी वो सारी यूआरएल्स को फाइंड करता है जो इस वेबसाइट के अंदर अवेलेबल हैं। अब ये जो थ्रेड्स जो होती हैं इट इज़ लाइक स्पीड के लिए होता है कि आप लेवल 1 पे डिफ़ॉल्ट चलता है ये, अगर आप ज़्यादा भी चलाना चाहते हैं तो स्पीड ज़्यादा हो जाएगी इसकी। अब ये रीडायरेक्शन के लिए हमारे पास कोई लिंक आया हुआ है किसी एक पर्टिकुलर यूआरएल से, वो रीडायरेक्ट होकर वो login.php पे लेके जा रहा है। तो आप रीडायरेक्ट होना चाह रहे हैं या नहीं होना चाह रहे, दैट इज़ सोलली योर डिसीजन बेस्ड ऑन द पर्पस ऑफ योर एसक्यूएल मैप को आप किस लिए यूज़ कर रहे हैं। डिफ़ॉल्ट पे चलाएं, आप रीडायरेक्ट हो जाए फॉर नाउ। नॉर्मलाइज क्रॉलिंग ओके। डू यू वांट टू स्टोर इन अ टेम्परेरी फाइल, डिफ़ॉल्ट पे चलाएं, एंटर करते हैं। डू यू वांट टू टेस्ट, अभी ये देखें टोटल हमारे पास 5 टारगेट्स जो हैं वो इसने फाइंड कर लिए और उसके बाद पहला जो टारगेट है दैट इज़ टेस्ट php डॉट, अब ये टोटल 1 आउट ऑफ 5। पहला टारगेट ये है टेस्ट php.web.com, आगे लिस्ट प्रोडक्ट्स php cat इज इक्वल टू 1। अभी इसको वो कह रहा है डू यू वांट टू टेस्ट, यस। अभी इसकी स्कैनिंग करेगा ये। अभी इसकी पहले लिंक के अंदर ही, अभी अगर पहले लिंक में हमें कुछ ना मिलता तो सेकंड को करता, थर्ड को करता। अभी पहले के अंदर ही हमें वल्नरेबिलिटीज़ काफ़ी ज़्यादा मिल चुकी हैं। नंबर 1 इज़ दिस बूलियन बेस्ड ब्लाइंड, उसके बाद एरर बेस्ड के नीचे वल्नरेबिलिटी, ये पे लोड है बूलियन बेस्ड का कि फिर ये एरर बेस्ड, फिर स्टैक क्वेरी है, फिर टाइम बेस्ड ब्लाइंड है, यूनियन क्वेरी, ये सब बेसिकली टाइप्स ऑफ एसक्यूएल वल्नरेबिलिटीज़ होती हैं। और ये काम कैसे करती हैं दैट इज़ ऑल टुगेदर अदर थिंग और बहुत लंबी वीडियो जाएगी, बट जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन आपको बता देते हैं। कैट 1 इस ये बुलियन बेस्ड ब्लाइंड के अंदर क्या होता है कि अभी ये जो है 3177 इज इक्वल टू 3177 ये हम इंजेक्ट करते हैं इसके अंदर, विच इज़ ऑलवेज ट्रू, लाइक 1 इज इक्वल टू 1 भी कर सकते थे इसमें। अभी उसके बाद ये टाइम बेस्ड ब्लाइंड में आप देख लें, अब ये सिलेक्ट स्लीप 5, अब ये सिर्फ 5 सेकंड के लिए, ये जब ये हम क्वेरी इंजेक्ट करेंगे किसी भी यूआरएल में तो ये सिर्फ 5 सेकंड के लिए उसको डिले करेगा, उससे ज़्यादा उसकी वर्किंग के ऊपर इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा, वो सारा रिजल्ट भी वैसे ही शो करेगा। दिस इज बेसिकली द वल्नरेबिलिटी कि आप कुछ चीज़ इंजेक्ट कर रहे हैं और उसके बाद भी यूआरएल वैसे ही काम कर रहा है। अब नीचे दिस इज आस्किंग डू यू वांट टू एक्सप्लॉइट दिस एसक्यूएल इंजेक्शन, नहीं, हम इसको मैनुअली इसको एक्सप्लॉइट करेंगे। हमें डेटाबेस चाहिए होगा, डेटाबेस के साथ यूजर नेम चाहिए होगा, कुछ टेबल्स को सर्च करेंगे। तो लेट्स डाइव इनटू दिस एसक्यूएल मैप डैश यू। यूआरएल कौन सा यहाँ पे हम लिखेंगे, यूआरएल विल बी दैट यूआरएल जिसकी हमें वल्नरेबिलिटीज़ मिली हैं। तो अभी प्रोसीजर क्या है, सबसे पहले हमने वल्नरेबिलिटीज़, हमने यूआरएल्स उसने सर्च किए, स्कैनिंग की, उसमें फिर उसे 5 मेन यूआरएल्स मिले, उसको 1 बाय 1 उसने स्कैन किया, उसमें एक यूआरएल में से उसे वल्नरेबिलिटीज़ मिल गई। अब उस यूआरएल को हम यहाँ पर लिखेंगे और उस यूआरएल से रिलेटेड हमारे पास जो टेबल्स हैं और जो डेटाबेसेस हैं हम वो फाइंड करेंगे। अच्छा, इस यूआरएल से रिलेटेड यूज़र नेम और डेटाबेसेस और होस्ट नेम फाइंड करने के लिए कमांड लिखेंगे डैश यूज़र करंट डेटाबेस और होस्ट नेम। एरर नो सच ऑप्शन करंट, ओके करंट के स्पेलिंग ठीक नहीं है, लेट्स गो एंड करेक्ट इट। यूज़र के जो करंट के स्पेलिंग्स हैं, ओके करंट, नाउ इट विल वर्क, यस नाउ इट्स वर्किंग। देखें अभी आपके पास करंट यूज़र आ गया, उसके बाद नीचे करंट डेटाबेस आ गया है, नीचे होस्ट आईपी है आपके पास। अभी हमारे पास डेटाबेस आ चुका है, डेटाबेस के बाद अब हमें चाहिए इसके अंदर आया वेदर वी डू वी हैव
tables related to this database or not. अभी हमने डेटाबेस हमारे पास आया हुआ है एक्यूआर्ड के नाम से. अब विल राइट इट -d एक्यूआर्ड, और इसके बाद जस्ट बिकॉज हमें इस डेटाबेस के अंदर कोई टेबल अवेलेबल है, कोई डाटा अवेलेबल है तो वो चाहिए, तो हम आगे डैश टेबल्स लिखेंगे. तो नाउ विल सी वेदर इट गिव्स अस सम टेबल्स और नॉट. ओके, यस वी हैव स्टफ इन इट. आर्टिस्ट, कार्ड्स, कैटैग, फीचर्स, यूजर्स में नॉर्मली कुछ ना कुछ होगा. ओके, ये क्या हो गया? नो इशूज़. यूज़र्स को बेसिकली अभी यूज़र्स को हम डीप डाइव करेंगे यूज़र्स में. तो विल बी यूजिंग कमांड SQL -u, आगे उसी का URL आ जाएगा, और डेटाबेस एक्वार्ड आ गई. टेबल में से हमने -d का यूज़ करके आगे यूज़र्स को हमने करना है, और आगे -dump. अब यूज़र के अंदर जो कुछ डाटा है वो हमारे पास डंप होकर आ जाएगा. लेट्स सी क्या आता है कि नहीं आता. नाउ व्हाट इट इज सेइंग, डू यू वांट टू स्टोर हैशेस टू टेम्परेरी फाइल, जस्ट गो फॉर डिफॉल्ट. डू यू वांट टू क्रैक द फाइल, यस. डिक्शनरी अटैक करेगा, यस. डिक्शनरी कौन सी यूज़ करेगा? डिफॉल्ट डिक्शनरी यूज़ करेगा, जिसमें पहले से आप अपनी कोई डिक्शनरी उसमें रख सकते हैं. फिलहाल डिफॉल्ट डिक्शनरी अटैक अभी हो रहा है, और वो जो भी ज़ाहिर है उसके अंदर यूज़र के अंदर हैशेस पड़े होंगे. पासवर्ड्स आर ऑलवेज सेव्ड इन द फॉर्म ऑफ हैशेस, ताकि उसकी इंटेग्रिटी इंटैक्ट रहे. तो उसके लिए फिर हमें डिक्शनरी अटैक करना पड़ता है, और हैशेस को कन्वर्ट करना पड़ता है बैक इनटू यूज़र अंडरस्टैंडेबल अल्फ़ाबेट्स और फॉर्म. अभी दिस इज़ हाउ दिस डिक्शनरी अटैक इज़ गोइंग ऑन. ओके, सी अभी हमारे पास सब कुछ डाटा जो है वो आ गया है. नेम, एड्रेस, कार्ड, पासवर्ड. ओके, दिस इज़ पासवर्ड. लाइक हमारे पास पासवर्ड टेस्ट जो के नाम टेस्ट जो है वो पासवर्ड आ गया. ईमेल आ गया है, फ़ोन नंबर, यूज़र नेम. अभी हमारे पास यूज़र नेम भी आ चुका हुआ है, पासवर्ड भी आ चुका है. तो लेट्स गो एंड चेक वेदर ये टेस्ट और टेस्ट यूज़. अच्छा, इसके लॉगिन पेज पे जाते हैं. लेट्स राइट इट टेस्ट और टेस्ट लॉगिन. सी वी हैव गॉट ऑल द डिटेल्स हमारे पास, यानी कि यूज़र पासवर्ड जो है वो हमने पहले एक वेबसाइट, सिर्फ हमें वेबसाइट का नाम पता था, उसके अंदर हमने स्कैनिंग करके उसके यूआरएल्स निकाले, उसमें से यूआरएल्स में वल्नरेबिलिटी निकाली. वल्नरेबिलिटी के बाद हमने उसको वल्नरेबिलिटी निकालने के बाद उस यूआरएल जिसके अंदर वल्नरेबिलिटी है उसको फर्दर एक्सप्लॉइट किया. उसके अंदर से डेटाबेस टेबल्स निकाल के उसमें से आईडी पासवर्ड उसका निकाला. हैशेस आए, हैशेस को क्रैक किया.